आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश तत्व ज्ञान रूप होते हैं। उनके उपदेश को तत्व ज्ञान भी कहते हैं, तत्व उपदेश भी कहते हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्व समझाए हैं। 7 तत्व जीव के प्रयोजनभूत है, क्योंकि जीव का प्रयोजन सुखी होना है और सुखी होने को ही मोक्ष कहते हैं। समझना क्या कहा? जीव का प्रयोजन कोई लोकेशन ट्रांसफ़र नहीं है कि मैं यहाँ से उस जगह पर ट्रांसफ़र हो जाऊँ, यह मोक्ष नहीं है। जीव का ऑब्जेक्टिव कुछ है, प्रयोजन, तो वो सुखी होना है। सुखी होना ही उसका एकमात्र प्रयोजन है। समझ रहे? और सुखी होने का नाम ही मोक्ष है। समझ रहे? सरल बात समझो। तो आत्मा का हित मोक्ष ही है का अर्थ ये है कि आत्मा को सुख ही चाहिए बस, ये और उसको कुछ चाहिए ही नहीं। समझ लीजिए। अब ये जो ना समझ लोग हैं, जो मोही अज्ञानी जीव है, इनको ये लगता है कि मुझे पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले आदि आदि वस्तुएं चाहिए। समझ रहे? क्यों? क्योंकि वे स्थूल बुद्धि के धारक है, क्योंकि उन्हें पूर्व कर्मों के उदय से ज्ञानावरणी भी तीव्र है और मोहनीय भी तीव्र है। समझे? तो ज्ञान भी कम रहेगा और मोह तीव्र रहेगा। तो तीव्र मोह में और ज्ञान की मंदता में इन जीवों को ये समझ नहीं सकते, वो जी नहीं समझ सकते ये बात कि इस जीव को और कुछ नहीं, सिर्फ सुख चाहिए। समझ रहे क्या? हम सब जीव है। समझ रहे क्या ना? तो उनको ये भी नहीं पता कि हम जीव हैं। उन्हें पूर्व कर्मों से उत्पन्न हुई मनुष्य की देह ही मैं लगती है। पहले तो ये समझ लीजिए। समझे क्या? मतलब ज्ञानावरणी तीव्र होने से और मोहनीय तीव्र होने से उन्हें तो अपनी सत्ता ही पता नहीं है कि कौन सी सत्ता है मेरी। तो ये मनुष्य नाम की सत्ता नहीं, मनुष्य नाम की अवस्था को वो अपनी सत्ता मानते हैं। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? समझना ध्यान से। अवस्था को सत्ता माना जा रहा है, यही बड़ा भ्रम है। पहले समझ रहे? क्योंकि मनुष्य अवस्था है, सत्ता थोड़ी। सत्ता मतलब हमेशा रहती है, अवस्था मतलब कुछ काल के लिए। तो मनुष्य अवस्था को ही सत्ता मानने का भ्रम, ये मोहनीय और ज्ञानावरणी, समझ रहे, साथ में काम करते हैं ऐसे। तो फिर खुद को जब मनुष्य मान लिया है, तो फिर मनुष्य के उद्देश्य से उसे लगता है पत्नी, बच्चे, खान पान, घूमना, प्रॉपर्टी आदि ये मुझे चाहिए। जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि मनुष्य नाम की कोई सत्ता ही नहीं है विश्व में। ये तो मिट्टी का आकार है, कुछ दिन का बना हुआ एक जीव के साथ, जिसने ऐसे अपराध किए थे। समझे? अब उस जीव को क्या चाहिए? उस जीव को चाहिए सुख। वो मनुष्य पने मान के भी सुख के ही साधन खोज रहा है। बराबर है कि नहीं? एज अ मनुष्य भी देखा जाए उसको, तो वो दुख से दूर जाता है और सुख के नज़दीक जाता है क्या नहीं? क्योंकि अंदर तो आत्मा ही है, मनुष्य शरीर के अंदर। आप समझे कि नहीं? तो आत्मा को चाहिए सुख। समझ रहे कि? मतलब आत्मा को दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं है, एक ही चीज़ चाहिए उसको, सुख। और सुख कैसा होता है? जहाँ दुख नहीं होता वो ही सुख है। तो आकुलता जहाँ नहीं होती वो ही सुख की अवस्था है। समझ रहे? जहाँ आकुलता नहीं वो सुख। आत्मा को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहे। समझ रहे? ये तीसरी डाल की शुरुआत है। समझे क्या? इतनी गजब की है, सब लिख दिया उन्होंने कि आत्मा को एक ही चीज़ चाहिए, वन थिंग ओनली, सुख। सुख कब मिलेगा? जब आकुलता नहीं होगी। अब प्रश्न आता है आकुलता कैसे होती है? तो आकुलता होती है, बोलो, इच्छा से। या फिर पहले और एक लेयर करो, आकुलता जब होती है जब कषाय होती है। आप क्या बोले? हाँ ठीक है, कषाय। और कषाय होती है इच्छा से। ना बेस में जाओ आप। इच्छा की होती है मोह से। आप समझना, ये सब आपको लेयर्स खुल जाने चाहिए आपके अंदर अच्छे से।
समझे? मैं रिपीट क्यों करता हूँ? ताकि अंदर उतर जाए, ये बहुत महान विद्या है। और यही सीखना हमारे को। और देखो मैं समय से आज भी खोल के बैठूंगा ना, मैं यही सीखूँ, क्योंकि यही तो मूल है जो सीखने योग्य है हमारे को। समझे क्या नहीं? चैप्टर्स चेंज हो जाएंगे लेकिन मूल सिद्धांत जो की तो वही है, 7 तत्व जो होते वही होते हैं। तो क्या कहना है हमारे को कि आकुलता कहाँ से होती है? इच्छा से, कषाय से या मोह से, ऐसे समझो। हम सादी भाषा में कहें तो इच्छा से, क्योंकि इच्छा जब होती है तो तड़पन होती है कि नहीं होती है? होती है, सिद्ध होता है ये, है कि नहीं? इच्छा के ही 2 नाम राग द्वेष भी है, आप समझे क्या नहीं? और राग द्वेष को ही कषाय कहा जाता है। राग द्वेष के ही दो राग द्वेष को ही 4 कषाय कही जाती है। राग द्वेष को ही 9 कषाय कहा जाता है। समझ रहे क्या? मतलब इच्छा के ही डिवीजन से सब। आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? और इच्छा कब होती है? जब मुझे ये पता नहीं चलता, यानी मुझे पता नहीं कि मैं सिर्फ प्रतिभाषक हूँ, आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर। मुझे ये पता नहीं होने पर मुझे इच्छाएं उत्पन्न होती है। मुझे लगता है कि मैं कुछ तो भी कर सकता हूँ, मेरे पास 2 हाथ है, तो मैं आई विल चेंज। समझे क्या? जब हमको पता नहीं कि मैं सिर्फ इसका प्रतिभाषक हूँ, आई एम जस्ट एन, हम सिर्फ साक्षी है बस, साक्षी की सब कुछ नहीं है, तो तब इच्छा होती है। पता नहीं चलता ना साक्षी हूँ मैं बस इधर कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ झलकाने के सिवा, प्रतिभाषण के सिवा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब यही मैसेज भगवान जी दे रहे प्रतिमा से। अब हम कभी समझे ही नहीं भगवान जी को समझे कि नहीं? वो ये बोल रहे कि तो कुछ नहीं कर सकता इधर। तो फिर इच्छा कहाँ से आती है? बदलने का। इच्छा का कंसेप्ट क्या है सिंपल भाषा में? बदलना। समझ रहे क्या नहीं? तो बदलने में ही 2 टाइप, लाना, जो नहीं उसको लाना, और जो है उसको दूर करना। किसी को राग और द्वेष, समझ रहे? तो इच्छा का क्या फोर्स है? इच्छा का बदलना, समझे क्या? और आत्मा का स्वरूप क्या है? नहीं बदलना, झलकाना। समझ रहे क्या? तो इसको आकुलता कब होती है? जब ये बदलना चाहता है। चाहता मतलब इच्छा आ गई वहाँ पर, समझे कि नहीं? जब ये बदलना चाहे, और ये जब ये बदलना नहीं चाहे तब क्या होगी? निराकुलता होगी। आप समझे क्या नहीं? सिंपल बात है। जब आप इस फील्ड में आ जाओगे कि मुझे कुछ भी बदलना नहीं है, तब आपके जीवन में शांति आएगी। समझे क्या? बदलने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि उनको निरंतर बदलना रहता है। ये वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, अभी जो आने वाला है वो बदलने की भावना, समझ लेना, मरना है। इसे करना सो मरना कहते हैं। समझे कि नहीं? आत्मा का ऑपोजिट भाव है करना, और स्वाभाविक भाव है जानना। कर सकता क्या? कुछ नहीं कर सकता। जब वो कुछ नहीं कर सकता तब भी करने के भाव कर रहा है, यही उसकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। वो किंचित भी कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, वस्तु स्वरूप है ये। समझे क्या नहीं? कौन कर पाया? क्या बदल पाया? हम कह रहे हैं तीर्थंकर ने बदल पाया अपने उदयों को। समझे क्या? कोई व्यवस्था ही नहीं बदलने की। अब सोचो 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं कर रही, क्या कर रहे हैं उसको धर्मेंद्र? हमारे जैसे रहते, समझो मनुष्य तो हतबल रहते, वो तो दैविक शक्तियों की धारक है ना। समोशरण की रचना कर सकते हो, इतने है ना दैविक, वो भी ऐसा कि दुनिया में बन नहीं सकते ऐसी रचना, ऐसी सुंदर रचना कर सकते हैं, लेकिन 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं करा सकते। गैप 66 दिन का, उन्हें तो 66 मिनट भी लगाने नहीं चाहिए थे, 66 सेकंड भी नहीं लगाने चाहिए थे। जब तुम्हारे पास दैविक शक्तियाँ है कि नहीं, पूरा देवों का समूह है, कुबेर आदि आदि, फिर तुम इतने दिन क्यों वेट करा रहे हो हमारे जैसे जीवों को? 66 दिन तक वंचित रहेगी भगवान महावीर की वाणी से। हम पता है ना आपको स्टोरी तो ये इसका अर्थ क्या होता है? बदल नहीं सकते, और सिंपल है इसका मीनिंग। इस बदल नहीं सकते को ही बहुत 2-3 बातों में क्या कह सकते हैं हम? क्रमबद्ध पर्याय, समझेगी? हाँ, कालब्धि, होनहार, समझे कि नहीं? हाँ, वस्तु का स्वरूप, समझे कि नहीं? योग, तत्समय की योग्यता, समझे कि नहीं? निमित्तोपादान समझे क्या? इसलिए एक समझने पर सब समझ में आता है। ये जो बोलते हैं ना वो यही है। अब वो क्रमबद्ध पर्याय को कैसे सिद्ध करते हैं, ये प्रश्न था ना, मैं बताता हूँ सिद्ध कैसे करते हैं। आप पूरी दुनिया को देखने को जाओगे ना तो क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध नहीं होती। मैं बताता हूँ क्रमबद्ध पर्याय कहाँ से सिद्ध होती है? आत्मा से। मैं बताता हूँ। अब मैं जीव हूँ, मैं मेरी पर्याय बदलना चाहता हूँ, तो बदल पा रहा हूँ क्या? समझ लीजिए आप।
जो होने की वो होती रहती है। आप समझे क्या? ध्यान से सुन लेना। अगर बदल पानी की व्यवस्था होती तो हम कहते भगवान महावीर ने 12 साल नहीं लगाने चाहिए थे, आदिनाथ जी ने 1000 साल नहीं लगाने चाहिए थे। सही है कि नहीं है? तो जब मैं मेरी पर्याय बदल नहीं सकता हूँ, ये सिद्ध होता है मुझे कि ये इसका एक फ्लो है, वो बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ती जाती है, सुधरते सुधरते सुधरती जाती है, उसका एक क्रम है, मैं उसको बदल ही नहीं पा रहा हूँ। जब मेरे अंदर ये सिद्ध हो जाता है, तब मैं जब मेरी पर्याय क्रमबद्ध में चल रही है तो पूरे विश्व में भी क्रमबद्ध में चल रहा है, सिद्ध हो गया। समझे क्या नहीं? हो गया सिद्ध। अब बताओ बाहर क्या है, हमारे को हमारा फ्लो चेंज नहीं करता है, किसी और का फ्लो कहाँ चेंज करेंगे हम? प्रवाह, फ्लो मतलब प्रवाह, किसका? पर्यायों का प्रवाह। समझ पा रहे क्या? तो अपने को देखने पर सब समझ में आ जाता है, एक को देखो सब समझ में आ जाएगा। तो जब हम अपनी पर्याय को बदलने पर हम दूसरों की पर्याय को बदलने हो जाए तो अकर्तापना समझ में आ रहा है हमारे को? पर्याय एक समय की अपने ज्ञान में भी नहीं आती वो। देखो भूतकाल तो पूरा बीत चुका, भविष्य काल तो आया ही नहीं है, और वर्तमान इतना सूक्ष्म है कि हम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे। इससे तो सिद्ध हो रहा है कि हम हमारी वर्तमान पर्याय नहीं बदल पा रहे। हम भूत भविष्य हमारे हाथ में नहीं। जब हम हमारे पर्यायों के अकर्ता है, दूसरों के पर्यायों के कर्ता कैसे बन सकते हैं हम? इससे सिद्ध होता है क्रमबद्ध ही है। समझे? जानन रहना, ये पर्याय कैसे ये हर समय में जानती रहूं। आपको कुछ भी नहीं करना उसके लिए, आप कुछ नहीं करो तो वो पर्याय निकलेगी। समझे क्या नहीं? स्वभाव उसी को बोलते हैं जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता। समझे क्या? पानी को ठंडा करने के लिए कौन सी मशीन लगानी पड़ती है हमारे? कुछ भी नहीं करने का, तो अपने आप ठंडा है वो। आप समझे क्या? पर्याय वैसे निकल, अरे वैसे निकल रही है वो, अभी भी वही निकल रही है, पता है आपको? अभी भी वही निकल रही है, अब नहीं कुछ करो तो भी। अरे हम तो बोलते हम तो रोकना चाहे अगर 1 सेकंड तो रोक नहीं पाएंगे, तुम चाहे लगाओ हमारे से, उसी को स्वभाव बोलते हैं। जो कितनी भी ताकत लगाओ, हाँ जानन तो चल रहा, पर मेरा उसके जो साथ राग, उपयोग है ना, वहाँ नहीं जा रहा। तो वो तो वही तो हमें प्रयत्न करना है, वही तो साधना है। वो कब होगा? उसके क्रम में होगा। वही जोड़े। हाँ। और वही करना है हमें। तो आप उसको जितना जितना विचार में चिंतन में लाओगे तो उसकी तरफ ढलते जाओगे। समझेगे कि मैं तो प्रतिभाषक के सिवा और हो ही क्या, बता, है ही नहीं कुछ और। हम समझ पा रहे क्या? इतनी जल्दी भूल जाते हैं यहाँ से। मतलब हमने क्या बोला आपको? हमने मोह के साधन जमा करके रखे ना वहाँ पर, और हम वहाँ पर ही जाते हैं। इच्छाओं के साधन जहाँ जमा करके रखे हमने, सजा के रखे हैं, हम वहाँ जाएंगे तो हमारे को वही बातें याद आएंगी। इसलिए वहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि आपको बार बार चेतन हो ऐसी चीज़ें याद दिलाने वाली चीज़ें लगा दो। सही है कि नहीं? तो आप भी आपको निरंतर चेतन हो ऐसी चीज़ें याद आए, ऐसे बहुत सारे साधन लगाए जा सकते है कि नहीं? और अच्छा उपाय कि आप जिनमानी पढ़ते रहो, सोचते रहो, चिंतन करते रहो, लिखते रहो, बोलते रहो, लर्न करते रहो, ये साधन है, ताकि फिर आप भूलेंगे नहीं। अब जा रहे हो पूरा किसके अंदर सोचो, मतलब युद्ध में जाऊंगा मैं, लेकिन अगर मैं कुछ पहन के नहीं जाऊंगा तो जख्मी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? सीधी बात है। तुम जा ही रहे हो युद्ध से, है ना, युद्ध भूमि में जा रहे हो, वहाँ पर 8 कर्म है, वो मोहिनी तुम्हारे को पूरा बांधने के लिए रेडी है, तुम्हारे पास कोई शील्ड नहीं है, तो होगा क्या? जख्मी हो क्या होगे? गंभीर। अब बोल रहे कि भूल जाता है, तो तुम गए हो युद्ध भूमि पर हो भैया, तो अभी जख्मी होना ही होना है। तो आपके पास बोलो वो एक तो अंगरक्षक चाहिए, है ना, ढाल चाहिए। हाँ, अंगरक्षक बोलते हैं स्टील का, कवच आप बोल सकते हैं। और 6 ढाल चाहिए आपके पास, समझेगा? 6 ढाला। तो आप बचेंगे। उसको बिलावजी ढाल नाम दिया है क्या? हम बहुत बार प्रश्न उठता है 6 ढाला से कहते हैं कि 6 ढाल नाम क्यों दिया है इसको? यही है वो रीज़न, जिसके जीवन में 6 ढाला है वही कर्मों की ढाल से, कर्मों से, घाव से बच सकता है। सच है ये। मैं तो 6 ढाला को इतना महान मानता हूँ कि बोल नहीं सकता, बहुत गहरा मानता हूँ। मतलब मैं समझता हूँ कि कोई अद्भुत अलौकिक देन है वो भी एक हमारे को, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक है वैसे 6 ढाल भी एक अद्भुत अलौकिक देन है हमारे को, भाग्य ने दी हुई। समझेगा? तो हम 6 ढाला को भूल जाते हैं ना, इसलिए वो कर्म धोते रहते हैं हमारे को। तुम 6 ढाल बोलते रहो। तो देखो तुम कर्म के शांत होंगे वो, है ना, वो सैनिक। सीधी बात है, समझ रहे हैं? चलो,
तो चैप्टर हमारे ये कि सब एक ही है। कहाँ से? ये इच्छा के ही प्रकार वो राग द्वेष है, राग द्वेष के ही 4 भेद वो 4 कषाय है, राग द्वेष के ही और 9 भेद 9 कषाय है। और ये राग द्वेष क्या है? इच्छा है। इच्छा क्या है? बदलना, समझ रहे? और इच्छा का अभाव मतलब क्या? कुछ नहीं बदलना, समझ रहे? अब अपने आप पढ़ते हैं, आ जाओ। 308 चल रहा है क्या हमारा? आखिरी वाला है ना, 308 पर आखिरी वाला। तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है, या विषय सेवन की आकुलता होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। बस समझ में? अब मान के चलो क्या लिखा है? उच्च पद प्राप्त करे। उच्च पद कौन सा? आप ले लो चक्रवर्ती, इंद्र या राजा महाराजा आदि, स्वर्ग के देव, ऐसे पद मिले तुमको जो बहुत भाग्य से मिलते हैं दुनिया के लिए, बराबर? तो जो वो बहुत भाग्य से मिले तो वो सुखी चाहिए ना वो जीव हमारे को, है क्या नहीं? तो भाग्यवान मतलब क्या, ये बताओ। इस प्रश्न का उत्तर भी दे दो आज, तो क्लियर कर लो भाग्यवान मतलब क्या। क्या अर्थ है हमारे पास भाग्यवान का अर्थ? पुण्य के उदय वाले को भाग्यवान कहते हैं, बराबर? मानते क्या है? लौकिक छोड़ो, हम यही मानते हैं। भाग्यवान किसको मानते हैं हम? पुण्य के उदय वालों को नहीं मानते। सच है ये, हाँ या नहीं? कभी हमने बोला जिनवानी पढ़ना बहुत भाग्यवान है ये, कभी नहीं बोला हमने। धनवान वालों को ही भाग्यवान बोला, हाँ या नहीं? गरीब हो जिनवानी पढ़ते तो हम उसको भाग्यवान मानते, हाँ या नहीं? अब मानते हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब दृष्टि बदली तो अच्छी बात है, पर दुनिया में भाग्यवान का कंसेप्ट क्या है? धन से ही, पुण्य के उदय से ही। सही है, दुनिया तो मानती है, समझ रहे हैं? अब हम उन भाग्यवान जो दुनिया के एंगल से भाग्यवान है उन जीवों के पास जाते हैं और फिर समझते हो कितने भाग्यवान है भी या नहीं। ठीक है, चलो तो उनके पास गए हम, तो वो क्या करते हुए दिख रहे हमारे को? विषय सामग्री मिलाने की आकुलता चल रही उनको। क्या कि ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो हम उनके पास गए तो हमारे को हम बोलते 2 मिनट बात करो, हमसे बात करने फुर्सत नहीं उनको कि भैया क्या है तेरा? हाँ मेरे पास टाइम नहीं, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, समझे क्या? बाद में आना, है क्या नहीं? कहना क्या चाहते हम? तू भाग्यवान जीव है ना, अब तो हम तो आपको भाग्यवान मानते। फिर वो झटकारता तो भी, ओ रुको ना, प्लीज़ 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 बात तो हमारे 2 मिनट। भाई तुम गलत जगह भाग्यवान मान रहे हो, और फिर तुम खुद को ही ना उसको महान मानोगे। तुम इसे भाग्यवान पढ़ने का कैसे डेफिनेशन लाई तुमने, है ना? तो हम देख रहे थे वो तो और व्यवस्था जुटाने में लगा हुआ। लिखा क्या है? विषय सामग्री मिलानी। विषय सामग्री मतलब क्या? वो खान पान के विषय ऐड करेगा, ऐशो आराम के विषय ऐड करेगा, मतलब घर गाड़ी बंगले, समझे क्या नहीं? ये फिर स्पर्शन के विषय ऐड करेगा, सप्त व्यसन के विषय ऐड करेगा, आप समझ लेना। तो वो ऐड करते हुए दिखता हमारे को। आजकल की लौकिक वाली बात कर रहा हूँ, चक्रवर्ती उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, समझे कि नहीं? मतलब खराब वाले विषयों में, सप्त व्यसन वाले तो खराब लोग। अब चक्रवर्ती वो भी 6 खंड के लिए परेशान, वो स्वर्ग का देव वो भी विषयों के पीछे परेशान, समझे कि नहीं? क्या विषय सामग्री नहीं मिलाते वो? विषय सामग्री वो सामग्री मिला रहे वो भी, हाँ या नहीं? हाँ, समझे कि नहीं? देखो क्या लिखा है, विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है। तो मुझे बताओ, स्वधर्म इंद्र विषय सामग्री मिलाता है कि नहीं मिलाता है? इसमें शंका दिख रही है मुझे आपके चेहरे पे, मिलाता है कि नहीं मिलाता है? उसको अपने आप मिलती होंगी, तो पुण्य कर्म। बताइए पहले, आपके चेहरे पे हमको दिख रही शंका। हम स्वर्ग का देह स्वधर्म इंद्र विषय सामग्री मिलाता कि नहीं मिलाता? बताइए अपने आप। तो वो प्रयत्नशील है कि नहीं है भोगने में? तो भोगना और मिलाना को हम एक साथ पकड़ लेते हैं अभी, ठीक है? मिलाना और भोगने को एक साथ पकड़ लो आप। हाँ, वो भोग रहा है कि नहीं है?
समझे कि नहीं? सहजता से प्राप्त हुई है, पर भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है? भोग रहा है। उसके भाग्य में है। भाग्य तो है, वही बात, भाग्य की बात तो भाग्य में तो है, पर भोग रहा है कि ये प्रश्न है हमारा। भोग रहा है, इसलिए तो पता चल रहा है कि आक्रूरता है। अगर वो मानने पे ओके नहीं मानना। हाँ, संयम नहीं है बोले तो। सम्यक दृष्टि की ही बात कर रहा हूँ। चलो, वो तो ऐसे इच्छा से मतलब उसकी इच्छा नहीं है भोगने की, उसको तो राग दिख रहा है ना, वो राग है, वो इच्छा है, वो खत्म करनी। दो अलग ऑपोजिट। तुम बोल रहे एक सम्यक दर्शन हुआ तो उसको राग भिन्न दिख रहा है, और वो बोल रहे तीन कैसे चौकड़ी उदय में है। अपेक्षा से समझे क्या नहीं? तो देखो उत्तर बताता हूँ आपको। वो एक सेकंड के लिए भी विषयों का भोग रोक नहीं सकता, संयम। क्योंकि उसके लिए चाहिए संयम। क्या समझे? समझे क्या? अप्रत्याख्याना वर्णी की कषाय जाएगी तब वो रोक पाता है खुद को। रूल याद रखना, जो आप और हम कर सकते हैं वो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या नहीं समझे? है क्या नहीं? रोक सकता है क्या वो? रोकने के लिए आपको अप्रत्याख्याना वर्णी कषाय डाउन करनी पड़ेगी। पहली बात समझना आप। अगर वहाँ पर भी आप रोक सकते हो तो फिर मनुष्य में आने की जरूरत ही क्या है फिर? क्यों चाहता है वो मनुष्य का देह? बताओ। संयम के लिए। वहाँ पर तो संयम हो ही नहीं सकता। तो वो धर्मेंद्र के पास भी गए तो वो भी विषयों का भोगने वाला मिला हमारे को। विषय चाह दावानल दयो, तो स्वर्ग का देव सौधर्मेंद्र भी विषय चाह दावानल दयो है। हाँ, समझे क्या? स्वर्ग के जीवों को सुखी मानने की भ्रमणा चलती है हमारे अंदर, वो दूर करना चाहता हूँ मैं आपकी। समझे क्या नहीं? हाँ हाँ, कैसे? हाँ हाँ हाँ, देवों में भी अपन ने धन वाला ही एंगल लगा। हाँ, वही धन का एंगल। वही तो भ्रांति दौड़ करना चाहता हूँ मैं कि वो मनुष्य क्यों किस आधार पर बनना चाहता है? मतलब धनीन होना चाहता है क्या? संयम आधार है, मतलब सुखी होने का आधार संयम है। समझ लीजिए आप, हम धनवान वालों को सुखी मान रहे, मतलब समझ सब इंद्र, और वो मनुष्य बनना चाह रहा है, मतलब उसको भी कोई तो भी चीज़ की नीड है। वो नीड की कौन सी चीज़ की नीड है? संयम। संयम मतलब सुखी होने के लिए। तो हमारे को संयम तो हम अभी धारण कर सकते हैं। हम कब धन के पीछे पड़ रहे? आप समझ रहे है को जाने का? हाँ, ये मनुष्य बहुत जल्दी खत्म करके स्वर्ग में चले मत जाना भैया। ये महान मनुष्य बहुत मिला है। वे चक्रवर्ती के बारे में बोलो। अब चक्रवर्ती के बारे में बोलता हूँ ना, पहले जाते समझ पहले हम सौधर्मेंद्र को मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बहुत बार चिंतन करता हूँ। हमने हमारे पूरे इवेंट में सौधर्मेंद्र को खड़ा किया, पूजन विधान आदि पूरे, और उनके साथ में भी हमेशा खड़ा किया। हम ही सिद्ध करना चाहते हैं स्वर्ग का सर्वोच्च देव इनके सामने झुका हुआ है। इसका अर्थ ये स्वर्ग के जीव सुखी नहीं, सीधा ऑब्जेक्टिव था हमारा ये। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करन वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। तो सुर असुर इंद्र नरेंद्र मतलब सुरेंद्र तो सौधर्मेंद्र, असुरेंद्र वो जो असुर कुमार में जो इंद्र होंगे है ना, और नरेंद्र मतलब चक्रवर्ती। ये सभी इंद्र इनको वंदन करते हैं। ये बात समझे क्या आप? सतेंद्र वंदित। तो ये क्या कि हमने हमेशा ये क्यों कहा? मैं कुंद शतक में पहली गाथा वही ली, और आचार्य कुंद ने ग्रंथ की शुरुआत इस गाथा से क्यों चालू करी कि सब इंद्र इनको नमन करते हैं, ये सिद्ध करने के लिए जो इनके श्रेष्ठ है मनुष्य देव और नारकी के भी, वे भी इनको, खगेंद्र भी रहता है उसमें, खगेंद्र मतलब पशुओं का है ना, 100 इंद्र में आएंगे सब, 100 इंद्र इनको नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वे सब दुखी और ये सुखी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और हम क्या कर रहे हैं विचार? हमने तो पहले से सिखा दिया आपको कि इंद्र तुम्हारे जो मनुष्य हो, क्या तुम्हारा जो टॉपर है ना वो इधर झुके हुआ है। अब बताओ तुम क्या कर रहे हो? हम टॉपर बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, तेरे टॉपर उधर है ना, झुके हुआ है कि नहीं? तू जितना हाईएस्ट पीक कर सकता है अचीव, वो तो वहाँ पर झुके हुआ है। तू क्या को जा रहा है उधर? समझे कि नहीं? मनुष्य में तुम पीक कहाँ तक अचीव कर सकते हो? चक्रवर्ती तक, बस। चक्रवर्ती के ऊपर नहीं जा सकता कोई। मनुष्यों का पीक, हाईएस्ट पीक क्या है? तो चक्रवर्ती बना, कोई चक्रवर्ती इनके सामने झुका है। समझे कि नहीं? तो इससे सिद्ध क्या होता है कि वो चक्रवर्ती के पास भी नहीं है कुछ चीज़ जो इनके पास है, वही सिद्ध करना चाह रहे हैं हम। तो हम चक्रवर्ती के पास गए, तो वो बताओ चक्रवर्ती कैसे दिखा हमारे को?
संयम वाला है कि नहीं? कि भोग वाला है वो भी? बताइए। बोलो जनाब, चक्रवर्ती का बोलो। देवों का तो हमने बोल सिद्ध कर दिया, चक्रवर्ती का बोलो। संयम तो कर सकते, किया भी उन्होंने आगे, पर अभी और प्रत्येक अंग है। हाँ, वही 3 कषाय। फिर तो वो है कि नहीं सुखी? बोलो तो दर्शन हो पावा होने के बाद भी उनको तो सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं हम तो, हमने मित्र दृष्टि की बात ही नहीं कर रहे, सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं हम तो। जब चक्रवर्ती लो, सौधर्मेंद्र ले लो, हमने सम्यक दृष्टि की बात करी, तो वो सुखी है कि नहीं है? उसके पास गए तो वो भी भोगों में लगा हुआ। अब वो कैसी बातें कर रहे? अरे 96,000 रानी भैया उसकी, और एक समय एक साथ 96,000 के पास है वो, पता है आपको? क्या बात कर रहे हैं? है कि नहीं? उसको सहज मिली, अरे सहज मिली, वो भोगता तो है ही ना, है कि नहीं? आसक्त नहीं, आसक्ति नहीं है। 3 कषा चौकड़ी क्या बोल रही है? आसक्त नहीं। 3 कषा चौकड़ी क्या बोलती है? देखो, आसक्ति का अभाव होने पर ही अप्रत्याख्यान अभाव बोला जाता है, बराबर है कि नहीं? हाँ, ये समझना होगा आपको, थोड़ा सा गहरी बात है। सम्यक दृष्टि और आसक्त के साथ याद रखना, आसक्ति का भी क्या है कि वो सूक्ष्म है, समझ लेना। पर आसक्ति है कि नहीं उसके जीवन में ही बताओ, बात समझ लीजिए। पर आज की वर्तमान स्थिति क्या है उसकी? आसक्त है वो छोड़ नहीं पाता। छोड़ पाता है क्या? चारित्र होने का जोर है ना, हम कहाँ बोल दर्शन होने को, हमने बोला ही नहीं दर्शन होने। सम्यक दृष्टि तो पहले बोल दिया ना हमने, सिद्ध तो पहले ही करते हमने, सम्यक दृष्टि वो पहले बोला ना मैंने। तो कमजोरी चाहिए फिर वो, तो हम वही तो बोल, फिर कमजोर जीव के पास गए ना हम समझे कि नहीं? वही तो बोल रहे हैं हम, उसके पास भी गए तो कमजोर इतना है कि वो भी भोग रहा है, मतलब दुखी है ना वो भी, तभी तो वो इतने भोग कहाँ से आ रहे हैं बताओ? दुख से ही तो आ रहे हैं, हाँ या नहीं? भेद विज्ञान तो होगा है, पर अभी असंयमी है। हाँ, इसी को कहते हैं असंयम। जो प्रश्न थे ना हमारे, कैसा कैसे क्या, ऐसा कैसे क्या, तो कंट्रोल नहीं कर पाते भैया, आसक्ति बनी हुई रहती है अभी, समझे कि नहीं? कंट्रोल कर पाते तो हम उसको संयम ही बोलते, हम तो पंच परमेष्टि में रखते उसको। मैं बोल चुका था जब मैं समझाया था कि सम्यक दृष्टि की भोग कैसे क्या सिद्ध किया है हमने, कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसकी होते हुए इच्छाओं को वो रोक नहीं पाता है, समझे क्या? अगर रोक पाए तो उसको संयम ही कहे, तो 5 गुण स्थान कहेंगे, और रोक पाएगा तो 6वां 7वां कहेंगे, समझे क्या नहीं? और अभाव ही कर दे तो हम भगवान कहेंगे उनको। रोक नहीं पाता तभी तो हमने उसको असंयत में रखा, चौथे में रखा, पूज्य पद नहीं दिया हमने उसको, क्या? इसलिए असंयमी को नमन नहीं, जिनवानी जो सिखाती है हमारे को यही है वो, कि असंयमी का वंदन नहीं, तो ये भी तो हमारे रक्षक है, हमारे रक्षक को भी असंयमी का वंदन नहीं मिलेगा आप, समझे क्या? रूल याद रखना, जितने रूल है हमारे गजब के रूल एकदम, और एकदम वस्तु स्वरूप के अनुसार है, किसी घर की मक्तेदारी नहीं है यार, किसी ने बोल दिया तो सुन लेंगे, वस्तु ऐसी है बस, समझे क्या? तो कहना क्या है कि हम उसके पास गए, सौधर्मेंद्र के पास भी गए और चक्रवर्ती के पास भी गए, वो भी दुखी दिखे हमारे को, क्यों? क्योंकि वो भी विषयों के जुटाने में लगे हुए हैं, हाँ या नहीं? जुटाने मतलब भोगने में लगे हुए है कि नहीं लगे हुए? अब हम राजा महाराजा के पास गए छोटे मोटे, तो वो तो और दयनीय अवस्था में, वो तो कोई मिथ्या दृष्टि वहाँ पे कितने तो है कि नहीं? तो हमारे को यहाँ के जो मिथ्या दृष्टि अमीर लोग हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे को, बताओ बेटा, सोचो हमारी कितनी घटिया सोच है हमारी, हमको मिथ्या दृष्टि अमीर लोग का कितना आकर्षण है, और शाहरुख खान देखो, अमिताभ बच्चन देखो, ये देखो, अंबानी देखो, अरे तुम्हारी दृष्टि सही नहीं हुई तुम्हारी अभी तक। हमको सौधर्मेंद्र सुखी दिख रहा नहीं, हमको वो चक्रवर्ती सुखी दिख रहा है, तुमको वो अंबानी सुखी दिख रहा, इतने करोड़ की शादी करी उसने, अरे तुझे पता नहीं है, अभी तो वो लाइन सिद्ध करूँगा मैं आपको एक एक पढ़ के। तो उनके भोग बता क्या रहे हैं ये बताइए हमारे को, उनके जो भोग है इतने सारे वो क्या बता रहे हैं? इच्छाएं अर्थात दुख। दुखी नहीं होते तो भोगों के पास क्यों जाते, ये प्रश्न है हमारा, सही है कि नहीं है? अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का दुख होता है उनको, तभी तो वे भोगों के पास जाते हैं, हाँ ये नहीं? तो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का अर्थ क्या? अप्रत्याख्यानावर्णी लेवल की इच्छा, समझ रहे ना? ये इच्छा के ही 4 प्रकार है, अनंतानुबंधी और इच्छा वाली कैसी रहती है कि वो अन्याय के विषय में भी चली जाती है, मुझे वो चाहिए जो मेरे न्याय की नहीं तब भी, वो अनंतानुबंधी इच्छा है। अप्रत्याख्यानावर्णी इच्छा न्याय वाली में ही इच्छा है, समझे क्या नहीं? अप्रत्याख्यानावर्णी इच्छा अपनी वाली भी नहीं, समझे क्या नहीं? और संजोलन वाली कुछ भी नहीं, शरीर भी नहीं,
समझ रहे कि नहीं? इच्छाओं के प्रकार ही तो है ये सब, क्या समझे? तो जो अनंतानुबंधी वाले इच्छा वाले, उनकी तो इच्छा कितनी डेंजर है, तो कितने तड़पते होंगे, विचार करो। तो ये जो जितने आपको अमीर अमीर राजा महाराजा वगैरह जो भी दिखते होंगे, अंबानी वगैरह आदि, ये इच्छा से तड़पने वाले, तड़पते हुए जीव है वो बिल्कुल भी सुखी नहीं दिखने चाहिए। वो दिख रहे मतलब हमारी दृष्टि उल्टी, हमको समझा ही नहीं अभी तक। फिर वो एंजॉय करने वाले, गोवा टूर, फॉरेन टूर, है ना, समझ नहीं, इच्छा कहती नहीं आती दिमाग को, इच्छा से मर रहे वो लोग, तुमको वो सुखी दिख रहे, हम दुखी, हम तो कुछ बेचारे, ना वो कर पा रहे, ना ये कर पा रहे। अरे तो समझेगी नहीं, इधर इच्छा खत्म हो रही नहीं आप, तो सुखी वो दिखने ही नहीं चाहिए, तो सुखी तो हम देखने चाहिए, हमारी कोई इच्छा ही नहीं होती। समझे कि नहीं समझे? गहराई समझो आप। जिन्होंने आपकी इच्छा खत्म कर दी पूरी तरीके से, वो भी एकदम लॉजिकल और सही तरीके से, आनंदित कर देगी आपको, आनंदित करती, समझे कि नहीं? बाकी सब इच्छाओं के गुलाम है, सब भागते रहते इच्छा के पीछे, समझे कि नहीं? वो सुखी दिखने नहीं चाहिए, वो गुलाम दिखने चाहिए इच्छाओं के। हमारे देखने का तरीका नहीं हमारे पास, समझे क्या? तो वो सौधर्म इंद्र को देख लिया, चक्रवर्ती को देख लिया, क्या कर रहे हैं देखो। संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता रहती है, या विषय सेवन की आकुलता। दो बातें होगी, मिलाने की, सेवन की, इसलिए मैं दोनों को एक साथ क्लब कर लिया था। या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो, उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। जैसे अब चक्रवर्ती 6 खंड के लिए निकला, क्यों निकला बता? कौन सी इच्छा? 6 खंड का राजा होने के बाद तो कौन सी इच्छा हुई? विषयों की इच्छा है कि? ठीक है, मान कषाय की, लोभ भी चलेगा, मान भी चलेगा, मतलब वो उनके पास जा रहे हैं हम, तो उनके पास भी इच्छा है, कौन सी? विषयों की तो थी ही, हमने देख ही लिया, लेकिन कषाय वाली इच्छा भी उनके पास है क्या नहीं? एक तो क्रोध में किसी को मारने के चक्कर में पड़े होंगे, मान में खुद को ऊंचा दिखाने के चक्कर में पड़े होंगे, वहाँ पर जाके लिखने का क्यों था वो? मानुषोत्तर पर्वत पर जाके, मानुषोत्तर है कौन सा पर्वत है? मानुषोत्तर जो भी होगा, ऋषभाचल है क्या नाम, जो भी होगा, जो डैश डैश पर्वत पर जाकर लिखने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्यों नहीं जाने का, क्यों जरूरत था, लिखने का क्या जरूरत थी? और अब किसी और का निकाल के अपना भी लगाने की कहाँ से आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? मान कषाय से आ रहा है, विचार करो। मान खंड तब नहीं हुआ, तब मान खंड तो वो जब बाहुबली जी ने उनको नहीं बोल दिया, तो लड़ने क्यों बैठ गए वो बाहुबली जी से? तुम तो सिर्फ भरत ही देख रहे हैं, हम पूरे को देखो ना। आप भरत जी को ही क्यों देख रहे हो? इतने सब है ना हमारे पास, 12 थे ना टोटल, है कि नहीं? तो कहना क्या चाह रहे कि वो उनके पास गए तो वो भी तो इच्छाओं से तड़पते हुए दिख रहे हमको, एक तो विषयों की इच्छा से, विषयों को लाने में और विषयों को भोगने में भी दिख रहे, फिर बाद में देखे तो कषायों की इच्छा में भी चल रहे हैं वो, है क्या नहीं? तो यहाँ देख रहे हैं ये भी इच्छा वाले से यार, यहाँ पे तो समझे क्या नहीं? हमने वो नाटिका है ना अपनी, बोलो कौन सा, खोज अनादि की, तो हम लेकर गए उसको, कहाँ पे बता बच्चों को, हम देखे ना अपने से कि हम पहले वो डॉक्टर के पास, सीए के पास, लॉयर के पास एग्जाम्पल, फिर हम वो इंद्र के पास भी लेकर गए उसको, तो वो भी समोशरण में खड़ा है, तो हमने फिर उसको बोला चलो समोशरण में पूछते भगवान जी को। तो ये बता ही रहे कि हम खोजते आए, हम चक्रवर्ती के पास भी गए थे खोजने को, उसके पास रहा हूँ मैं चक्रवर्ती के पास, और उसको देखा ये करता क्या है, तो देख तो ये भोगता भी विषयों को, भाग 66,000 साल के लिए ये चला जाता है वो दिग्विजय के लिए, मतलब ये भी इच्छा वाला है रे, तो चलो ऐसे हमने रिजेक्ट कर दी चक्रवर्ती को, प्रमेंद्र के पास भी गए तो वो भी देख रहे हम, वो भोगते ही रहता हो तो रुकता ही नहीं कभी, तो हमारी खोज खत्म हुई यहाँ पर आकर, हम वहाँ से स्विच होकर यहाँ पर आए, और कुछ लोग यहाँ से भी इधर छोटे मोटे चिल्लर लोगों के पीछे, बुद्धि सही हुई नहीं अभी तक, सटीक क्रम से जाओ, इनको देखो ये सुखी नहीं, इनको देखो ये सुखी नहीं, इनको देखो इनको देखो इनको देखो, फिर दिखे कोई नहीं सुखी तो ये दिखे, बस अब हमको दिखे सबसे सुखी जीव ये है, इनके पास न विषयों की इच्छा है न कषाय वाली इच्छा, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, सबसे महान चीज ये है। अब इनके सामने तुम्हें कैसे रहना चाहिए बताओ, इनके पास कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कितने देर रहना चाहिए, विचार करो आप। अब हमने तुमको पवित्रतम जीव यहाँ पर उपस्थित करके दिया है दुनिया का, समझे कि नहीं? लोकोत्तमा, लोक में उत्तम जीव हमने हमें विराजमान किया है, समझे कि नहीं? तुमने यहाँ पर उनसे उनके सामने सही रहे,
सही तरीके से आना चाहिए, सही तरीके से वंदन करना चाहिए, सही तरीके से बिहेव करना चाहिए और उनके निकट ही रहना चाहिए। देखना चाहिए भगवान जी आपको कोई इच्छा नहीं, मेरे को कितनी इच्छा है, तब देखो आपका भला होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा। समझे कि नहीं? हम किधर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। नए नए दुकान पे जाना पड़ता है, तो ये दुकान जाके जितना अमीर बनेगा उससे अमीर लोग हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए यहाँ पे। और अमीरों से ज़्यादा राजा, राजा से राजा, महाराजा, महाराजा वो चक्रवर्ती, चक्रवर्ती इंद्र सब है हमारे पास। क्या कर लेगा भैया तू वहाँ पर अचीव करके? समझे कि नहीं? इच्छाओं के सागर में ही जिएगा ना। यहाँ पर इच्छा का अभाव करना सीख ले, कभी करना नहीं पड़ेगा वो सब काम धंधे बेकार में। समझे क्या? हमने आप देखो ये मैं सिद्ध कर रहा हूँ आपको, और ये सिर्फ पढ़कर सुनकर चले मत जाना, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना कि हम जिधर जा रहे हो वो सब इच्छा। तुम जाओ ना अमीर के घर पे, जाओ अमीरों के साथ रहो, ज़्यादा पालन बढ़ेगा। तुम इतने इच्छा से तड़पते वो लोग भी, समझ में कुछ भी नहीं सेंस यहाँ पर। हम तो वो फोबिया में जीते कि नहीं होगा कुछ तो मिलता होगा उनको, कुछ तो भी कुछ नहीं मिलता उनको। अरे अपने से गए बीते वे सब, मैं नज़दीक से देखा हूँ सबको। समझे क्या? बहुत विचार सरणी भी इतनी खराब रहती है, समझे क्या नहीं? निर्दय हो जाते, पत्थर हो जाते, एम्प्लॉय को बैड ट्रीटमेंट करने में भी कुछ लगता नहीं उनको, मतलब समझे क्या नहीं? मतलब इतना बेसिक भी सेंस नहीं रहता उनके पास। तो ये कभी हम चक्रवर्ती हमारे को दिख रहा नहीं सुखी, स्वधर्मेंद्र सुखी नहीं दिख रहा। समझे कि नहीं? वो देखो क्या लिखा है, तो अगर कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। समझे कि नहीं? क्यों कभी निराकुल नहीं दिखेगा आपको। कौन? वे उच्च पद के धारक। उन्होंने सिर्फ उच्च पद लिखा, लेकिन मैंने आपको चक्रवर्ती भी ले लिया, स्वधर्मेंद्र भी ले लिया, ठीक है? मनुष्य नरेंद्र भी ले लिया, सुरेंद्र भी ले लिया, ठीक है? देखो अभी वर्ड देखो, अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है। अब क्या बात हो गई है? अभिप्राय में तो समझ लीजिए, जो मिथ्या दृष्टि है उसकी बात करते हैं, पकड़ते पहले अभिप्राय में। अब मिथ्या दृष्टि को किसकी लाइफ चेंज करनी है, खुद की कि दूसरों की? हाँ सॉरी, किसकी? उसको सब कुछ चेंज करने का है या नहीं? सब कुछ समझे क्या? इसलिए उसको अनंतानुबंधी की कषाय रहती है। समझे क्या क्या क्या? अभिप्राय में आकुलता बनी रहती है का अर्थ ये है कि उसको उच्च पद मिलने पर भी उसको कुछ न कुछ और बदलने का ही है। शांत बैठता हुआ, समझे क्या नहीं? हम ये बोलते हैं कि शांत जीव को कैसे पहचाने, हम आपको चिन्ह दे रहे हैं। चलो होमवर्क अभी का टास्क बताओ, शांत जीव को कैसे पहचाने? सोचो भला, हाउ टू आइडेंटिफाई अ हैप्पी पर्सन। तो भगवान जी को मत जाओ, जो हो रहा है शांत चिन्ह दिखाओ। समझता से। हाँ फिर क्या करता रहता वो? उसमें प्रकार की बुद्धि नहीं रहती है। हाँ फिर हाँ बोलो। हाँ वो कैसे दिखता है बाहर से? प्रसन्न। हाँ वेरी गुड, वो अच्छा आंसर है, ठीक है। और बताओ। निराकुल, ठीक है। थोड़ा सा और सरल सहज करना चाहता हूँ मैं आपको, कुछ और सोच सकते तो बोलो। शांत मुद्रा, ये वर्ड है, परफेक्ट वर्ड है कि जो कुछ तो भी कर रहा है वो अनहैप्पी है। ये बात सिद्ध होती है कि आपको कर रहा है, इसका अर्थ क्या? कुछ तो भी उसको गड़बड़ हुई हमारे अंदर और उसको सुधारने की है, हाँ या नहीं? तो सुखी जीव वो है जिसको कुछ भी कर रहा नहीं, जो समझे क्या नहीं? सुखी जीव का चिन्ह ये है जो कुछ नहीं करता। क्या समझे? कर रहा है इसका अर्थ ये है कि वो दुखी है अंदर से। समझे क्या कह रहा हूं मैं? सुखी जीव का चिन्ह क्या बोलो? जो कुछ नहीं कर रहे वो सुखी होते हैं, चाहे वो सिद्ध हो चाहे अनंत हो। अब बोलेगे निठल्ले लोग भी, और वो करते रहता आराम। समझे क्या नहीं? कुछ नहीं करने वाला काम आता नहीं सबको, है क्या नहीं? कुछ नहीं करने वाला जीव सुखी जीव होता है।
और जो कर रहा है वो अंदर के दुख को दूर करने के लिए तो प्रयत्नशील है वो, हाँ या नहीं? समझे कि चिन्ह जो मैं दे रहा हूँ बड़े बड़े सिद्धांत है आपको समझ में आने के लिए। कर रहे हैं इसका अर्थ दुखी है कि नहीं? सिंपल परिभाषा है वो, आकुलता मिटाने की आकुलता। मतलब अभी है आगे तो अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी रहती है। कौन सी आकुलता है? बदलने में, कुछ तो भी चेंज करो। अब ये हो गया ना, हाँ चलो अब नेक्स्ट टारगेट, लेकिन नेक्स्ट टारगेट भी भागता है पता है आपको? अरे जिंदगी में तो होना चाहिए ना कुछ ड्रीम, समझे कि नहीं? तो आकुलता कोई ड्रीम बोलता है। आकुलता मिटाने का भी तो ड्रीम हो सकता है, समझे कि नहीं? क्योंकि इच्छा तो नेवर एंडिंग है, समझे कि नहीं? अगर तुम उसको ख़त्म नहीं करोगे तो तुम्हारे नहीं फ्लिप हो जाती हो, समझे कि नहीं? लगे समझे कि नहीं समझे? तो वहाँ पे स्विच होती रहती है इच्छाएं, वो तो ख़त्म नहीं हो सकती। वैसे तुम जैसा उसको पुराते जाओगे तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी। उसका नष्ट किया जा सकता है एट द मोमेंट ऑफ, है ना, जहाँ पे वो जन्मती है वहीं पे उसको नष्ट किया जा सकता है। जैसे तुम उसको पूरी करते जाओ कभी पूरी नहीं होगी, समझ रहे? तो अभिप्राय में आकुलता बनी रहती है मिथ्या दृष्टियों के, वो चाहे कितना भी अचीव कर ले। याद रखना, मिथ्या दृष्टि जीव जितना कुछ अचीव कर ले उसके अंदर से बदलने वाला कंसेप्ट एक्टिव रहने से वो कभी सुखी नहीं हो सकता। समझ पा रहे? लॉजिक समझ रहे आप? अभिप्राय में जो आकुलता की बात कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है क्या उस मोमेंट पर? सेटिस्फाइड होने के लिए उसको तत्व ज्ञान चाहिए, अब उसके पास है नहीं, समझे कि नहीं? ये हो गया मिथ्या दृष्टि की बात। अब सम्यक दृष्टि की बात करें, उसके अभिप्राय में कुछ बदलना नहीं उसको। वैसे अब जो सम्यक दर्शन श्रद्धा की अपेक्षा बोले, लेकिन उसके चारित्र में होने से निरंतर ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ ऐसा चलते रहता है। तभी तो 66,000 साल के लिए निकला है वो। करूँ करूँ की भावना होती, समझ लीजिए, तो वो किसके जाता, समझे कि नहीं? बादशाह सुनना, सम्यक दृष्टि को भी ऐसा होता है कि हाँ उसका जो ज्ञान दर्शन है वो इस करूँ करूँ को भी देखते रहता है, क्या समझे? लेकिन करूँ करूँ को रोक नहीं सकता वो। अगर वो रोक सकता तो फिर तो वो व्रती हो जाता, क्या समझे? तो उसको भी करूँ 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 चल रहा है, वो इंद्र को भी करूँ 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 चल रहा है, भोगू 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 चल रहा है, इंद्र को भी नरेंद्र को भी, समझे क्या? हाँ समझे नहीं समझ रहे? तो आकुलता उनकी भी बनी रहती है। अगर मान के चलो उनके पास आकुलता नहीं होती तो क्या करते हम? उनके पास आकुलता ही नहीं होती तो हम उनको भी पूछते, वो भी तो भगवान हो जाते हमारे लिए, हाँ या नहीं? फिर वो भी पूज्यनीय पद हो जाते कि नहीं? क्योंकि हमको तो निराकुल जीव चाहिए, वो भी निराकुल जीव हमारे लिए, वो भी पूज्यनीय हो जाते। हम उनको पूछते नहीं, इसका अर्थ क्या हो रहा है? ऐसो पंच नमो यारो, पाँच की से चट्टा नहीं चलता हमारे पास, विचार करो। समझे? तब से लिख के आया, 2000 साल से लिख के आया, 105 नमो यार चाहिए। हमारे जैन धर्म में छठवा ऐड ही नहीं हुआ आज तक। कोई ऐड करे तो हम तो उसका जब मिलकर निषेध कर देते है कि नहीं? 5 होगा भी नहीं, अनादि से ही चलता है, अनादि मूल मंत्र है हमारा, समझे कि नहीं? क्योंकि हमारे को बोलो निराकुल जीव चाहिए, इच्छा से रहित जीव चाहिए हमारे को, समझे कि नहीं? ये इच्छा वाले जीवों को हमने पूछते, चाहे वो सौधर्म इंद्र हो, चक्रवर्ती हो, इच्छा वाले हैं, तड़पते हैं, वो भी बदलते, कर्म करना और भोगना वाली भावना चल रही है उनको भी, समझे कि नहीं? तो हमने उनको कौन से नंबर पे रखा है? चौथे पे रखा है हमने उसको 5वां भी दिया नहीं पोजीशन, क्या 5वां तो भी पोजीशन दिया हमने उसको वृत्ति बोला, चाहे चक्रवर्ती हो चाहे इंद्र हो, चौथा। मान के चलो हमारे में से कोई सम्यक दृष्टि है तो हमारी और चक्रवर्ती की और सौधर्म इंद्र की सिंगल पोजीशन है, सेम पोजीशन। हम यहाँ पर ऐसे बैठे हुए भाड़े के घर में और वो महलों में, समझ विमानों में बैठे वाला, हम सबकी एक ही पोजीशन बोलती जिनवानी, बताया क्या? विचार करो क्या है ये शैली, कितनी गजब की कथन शैली है, विचार करो। यही तीर्थंकरों की वाणी, दिव्य ध्वनि। हमारे हिसाब से तुम इच्छा वाले हो ना, तो हमारे कैटेगरी में ही हो, शांत रहे ना, बताना मत बाहर का क्या चल रहा है, समझे कि नहीं? तेरी कैटेगरी हमारे जैसी, तो जब इच्छा का वो करेगा तो हम भी देखो रिस्पेक्ट देंगे, 5th वाली। अगर तो 6 और इच्छा का वो करेगा तो हम देखो पूजेंगे, 5 परमिटिव में एंटर करेंगे तुझे, समझे कि नहीं? इच्छा का वो करके बताओ, यही तो टास्क है हमारा, और क्या है, समझे कि नहीं समझे? समझ पा रहे कि नहीं? तो सौधर्म इंद्र का भी देख लिया हमने, वो भी, और चक्रवर्ती भी, वो भी इच्छा वाले ही है, आकुलता बनी ही रहती है, ठीक है? और कोई आकुलता मिटाने का बाह्य उपाय करे सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता। आकुलता मिटाने के लिए प्रयत्न कर रहा है तो कार्य सिद्ध ही नहीं होगा,
और यदि भवितव्य से वो कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। समझे कि नहीं? सो बोल्ड लाइन पढ़ो और कंप्लीट करते हैं अपन। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता समझे कि नहीं? आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। ये है मेरे लास्ट 24 आवर्स का आंसर, ये है मेरे लाइफ टाइम का आंसर, और ये है मेरे अनादि से आज तक करते हुए कार्य का आंसर कि मैं अनादि से क्या कर रहा हूँ, बोलो, आकुलता मिटाने की आकुलता। समझ रहे? यही उपाय कर, दिन भर वही करते रहता हूँ। हमने कभी निराकुल से, अभी आकुलता कैसे मिटती है उसका उपाय तो पता ही नहीं कर। जब परिपूर्ण सत्ता देखते हो खुद की, तब आकुलता नष्ट होती है। बस इतना ही है उपाय उसका। परिपूर्ण ध्रुव शुद्ध चैतन्य परमात्मा, इसको देखने पर कुछ भी करने रूप आकुलता बचती नहीं है, कुछ भी भोगने रूप आकुलता बचती नहीं है। इससे वो आकुलता मिटती है। ये उपाय है जो भगवान जी बता रहे हैं। और हम कौन से उपाय कर रहे हैं? दुनिया भर उपाय तो एक था, इधर का देख, इधर है कौन, इधर कौन है? अरे इधर वो वस्तु है जिसमें से अनंतर सद्ध अवस्था निकलती। इतना ध्रुव भगवान यहाँ पर है जिसको कोई आकुलता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि है ही नहीं, परिपूर्ण सत्ता है। हम उसको नहीं देखते तो इसलिए आकुलता 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 आकुलता, बहुत सारे आकुलता, और आकुलता में मर रहे। कितना काल बीत गया, लेकिन अब नहीं। अब हम परिपूर्ण सत्ता को देखेंगे और उसमें मग्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे, हम ब्रह्मचर्य रूप रहेंगे, ब्रह्म में चर्या करेंगे हमारे। समझे क्या? चलिए सहजा